नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जुलाई माह में आपकी आरओ या आप कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 27 जुलाई को। तो उसी परीक्षा के दृष्टिगत सामान्य हिंदी, जो कि आरओ की परीक्षा में एक बहुत ही विशेष या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य हिंदी के फुल टेस्ट का एक सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें पहला टेस्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। टॉप 60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सामान्य हिंदी के, सभी आप कह सकते हैं जो भी टॉपिक बताए गए हैं, 6 टॉपिक आपको बताए गए हैं और सभी से टॉप 10 क्वेश्चंस का सेशन ये चलाया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा फुल टेस्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, एक ही आग्रह करूंगा कि यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हुए उस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहला भाग हम डिस्कस करेंगे वर्तनी शुद्धि का, ठीक है। तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि उठाने वाले हैं हम। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है और इन प्रश्नों की खासियत क्या है, तो आप देखेंगे कि पहले की जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें ये सभी शब्द पूछे आ चुके हैं अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? स्वावलंबी, अस्तीन, इप्सित या कौवा? थोड़ा तेज चलेंगे ताकि ये 60 प्रश्न टाइम बाउंड मैनर में आसानी से हो जाएं। तो शुद्ध वर्तनी आप कह सकते हैं डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौवा की वर्तनी हमारी बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। बाकी सभी में गलती क्या है इसको भी देखते हैं। स्वावलंबी नहीं होता है, क्या होता है? तो आप कह सकते हैं स्वावलंबी, स्वावलंबी। अस्तीन नहीं होता है, आपका होता है आस्तीन, ठीक है। अ पर बड़े आप कह सकते हैं आ की मात्रा होती है। इप्सित नहीं होता है, क्या होता है? इप्सित होता है, बड़ा ई होता है। और कौवा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी शब्द आपके महत्वपूर्ण है, ध्यान से एक बार जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है? किसकी वर्तनी गलत लिखी गई है? श्रद्धा, संक्षिप्तीकरण, गत्यावरोध या हतोत्साह? यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है। क्या होता है? गत्यवरोध, गत्यवरोध होता है। बाकी सभी की वर्तनी यहां पर सही है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है वर्तनी शुद्धि का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मोक्षदायिनी या ज्ञानोदय? तो शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा रहा है कि इनमें से किसकी है? तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम्यक ज्ञान होता है, ठीक है, आधा ग होता है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्कर है जितने भी शब्द लिखे गए हैं। सम्यक ज्ञान होता है। इसके बाद सम्यक दर्शन में आधा क नहीं होता है, यहां पर भी सम्यक दर्शन होता है, आधा ग होता है, ठीक है। सम्यक, सम्यक दर्शन होता है, आधा क की जगह क्या होगा? आधा ग होगा। मोक्षदायिनी नहीं होता है, क्या होता है? मोक्षदायिनी, यह पर छोटी की मात्रा भी होती है, मोक्षदायिनी। और ज्ञानोदय नहीं होता है, क्या होता है? तो आप कह सकते हैं ज्ञानोदय, न पर ओ की मात्रा होती है, ना कि ऊ की, ज्ञानोदय। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है? 5 बजने को 8 मिनट है, वह इस इलाके का कुख्यात तस्कर है, आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, और विष्णु के 14 अवतार हुए हैं। यदि आपको उत्तर समझ में आ गया हो तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। शुद्ध वाक्य इनमें से आपसे पूछा रहा है कौन सा है, तो देखते हैं कहां पर क्या क्या अशुद्धि है। 5 बजने को नहीं होता है, 5 बजने में होता है, 5 बजने में, तो यहां पर ये हमारा गलत हो गया। वह इस इलाके का कुख्यात तस्कर है, ठीक लग रहा है। आप लोग अपनी, आप लोग अपनी अपनी, आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए, ठीक है, तो यह भी हमारा गलत हो गया। और विष्णु के 14 अवतार नहीं होता है, क्या होता है? विष्णु के 14 अवतार, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है, अवतार होता है ना कि अवतार। तो यहां पर आप देखेंगे बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वह इस इलाके का कुख्यात तस्कर है, इसमें कोई भी अशुद्धि आपको नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है? वह खाना खाकर जाएगा, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, मैंने महाजन से 10 रुपए उधार लिए, और 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा चुका है।
अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है, तो वह खाना खाकर जाएगा, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह भी हमारा करेक्ट है। मैंने महाजन से 10 रुपए उधार ले लिए, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। इसमें क्या गलती है, तो दो गाड़ियों की टक्कर नहीं होती है, दो गाड़ियों में टक्कर होती है। ठीक है, तो यही हमारा गलत है। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। अन्वेषण, अपराह्न, प्रविष्टि और समर्थ है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अन्वेषण, इसमें क्या शुद्धि है, तो यहां पर जो श है वो आप कह सकते हैं षटकोण वाला है, ना कि ये वाला श। अपराह्न में आप देखिए न आधा नहीं होता है, ह आधा होता है और न पूरा होता है, तो ये होगा आपका अपराह्न, इस तरह से। ठीक है, ह आधा होगा और न पूरा होगा। इसके बाद है प्रविष्टि, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी किसकी है, प्रविष्टि की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है। समर्थ नहीं होता है, क्या होता है, सामर्थ्य होता है। ठीक है, स पर आ की मात्रा भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अशुद्ध वर्तनी, आपको बताना है किसकी है। श्रीमान, व्यवहृत, दुरात्मगण और पूज्यास्पद। इसमें किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है, इसका आपको चयन करना है। तो आप देखेंगे जो डी विकल्प है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूज्यास्पद नहीं होता है, क्या होता है, तो पूजास्पद, पूजास्पद, ज पूरा होता है ना कि आधा होता है, पूजास्पद होता है, या नहीं होता है। ठीक है, पूजास्पद, पूज्या नहीं। बाकी श्रीमान, व्यवहृत और दुरात्मगणी हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्कर है, पहले पूछा चुका है आपसे ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है। उसके शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, रेडियो की उत्पत्ति किसने की और उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। तो एक चीज ध्यान रखिए, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, है ना, इन सभी का आविष्कार होता है, उत्पत्ति नहीं होती है। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रेडियो की उत्पत्ति नहीं होगा, रेडियो का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, आपकी इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सब स्टेटमेंट्स में क्या गलत है, क्या त्रुटि है, तो आपकी इस बात का कोई नहीं होगा, आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता, आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता। जगत में मानव सबसे सुंदरतम, या तो जगत में मानव सबसे सुंदर हो, या तो जगत में मानव सुंदरतम है ना। तो यहां पर दो विकल्प बन सकते हैं, या तो जगत में मानव सबसे सुंदर होगा, सबसे सुंदर, या तो जगत में मानव सुंदरतम है, सबसे नहीं होगा फिर। ठीक है, या तो जगत में मानव सुंदरतम होगा, या तो जगत में मानव सबसे सुंदर होगा, सुंदरतम के साथ सबसे नहीं आएगा। तो यहां पर यह भी हमारा गलत हो गया। बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए नहीं है, बहुवचन नहीं है, बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है, लिखा गया है, तो ये एक वचन में है बौद्ध साहित्य, इसलिए लिखे गए हैं ये नहीं होगा, लिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है। वासुकी, महान कृपा, परिपेक्ष, आराधना। तो आप देखिए आराधना नहीं होता है, क्या होता है, आराधना, आराधना। परिपेक्ष नहीं होता है, क्या होता है, परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य होता है, ना कि पेक्ष होता है। महान कृपा नहीं होता है, क्या होगा, महती कृपा। ठीक है, और बाकी वासुकी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, महान कृपा में महती में त पर बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की नहीं। ठीक है, त पर बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की नहीं होती है, तो महती कृपा। अब
अब भाग 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है तत्सम तद्भव का। अब यहाँ से आप कह सकते हैं तत्सम तद्भव के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ हैं, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। उत्तर यदि आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्यारा का तत्सम क्या होगा? तो मतलब क्यारा क्या लिखा हुआ है? ये एक तद्भव लिखा गया है। क्यारा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? केदार, केदारक, क्यारी, कियारी या केदारिका। तो क्यारा का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यारा का तत्सम हो जाएगा केदारक। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केदारिका ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? तो आप कह सकते हैं क्यारी। क्यारी का तत्सम होता है केदारिका और क्यारा का तत्सम होता है केदारक। आगे बढ़ते हैं। अपाहज, अपाहज का तत्सम क्या होगा? तो ये एक तद्भव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम्स आपसे पहले पूछा चुका है, स्टार मार्कर है। तो अपाहज का तत्सम क्या होगा? आपादहस्त, अपाहिज, अपादहस्त या अपादहस्ती। अपाहज का तत्सम होगा आपका अपादहस्त, अपादहस्त। ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से, मतलब पहला तद्भव है और दूसरा तत्सम है। अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? बकरा का वृत्तक लिखा है, मेह मेघ, सिर शिर या दशवां दशम। तो ध्यान दीजिएगा, मेह मेघ ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। सिर का शिर होता है और दसवां का दशम होता है। ये इधर वाले तद्भव हैं और आप कह सकते हैं राइट वाले आपके तत्सम है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अशुद्ध लिखा गया है, क्यों? क्योंकि यहां पर लिख देते हैं तद्भव और एक तरफ तत्सम। ठीक है, अब तद्भव आपका है बकरा, इसका तत्सम होता है वर्कर। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? बकरा का वर्कर। और तद्भव है आपका बड़ा और इसका होता है वृत्तक। ठीक है, बकरा का तत्सम होता है वर्कर और बड़ा का तत्सम होता है वृत्तक। आगे बढ़ते हैं। अगला है भरोसा का तत्सम शब्द क्या होगा? भरोसा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? परवश्यता, परश्व, भरोश या फिर अन्य परश्व। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरोसा का तत्सम क्या होगा? भरोसा का तत्सम होगा परवश्यता। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परस्व क्या है? ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? तो आप कह सकते हैं परसों। ठीक है, उसी प्रकार अन्य परश्व ये भी एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका हो जाएगा नरसों। ठीक है, अन्य परस्व का तद्भव ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नरसों। और परश्व ये भी एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा परसों। ठीक है, और भरोसा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो परवश्यता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभुत्व किसका तत्सम शब्द है? प्रभुत्व का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब सॉरी ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रभुताई, प्रभात, पहुंचना या पहुंच। प्रभुत्व का तद्भव क्या होगा? मतलब ये एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा पहुंच। ठीक है, जो प्रभुत्व है इसका तद्भव है पहुंच। आगे बढ़ते हैं। अगला है भिखारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिखारी का तत्सम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भिखारी का तत्सम क्या होगा? भिक्षुक। कई बच्चे इसी को भिक्षुक भिक्षुक को टिक करके आते हैं। ठीक है, भिखारी, भिक्षाकारी या भिक्षाकारी। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भिखारी का होगा भिक्षाकारी। भिखारी का तत्सम क्या होगा? भिक्षाकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पहले पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। अगला है तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध लिखा गया है? पहला तद्भव है और दूसरा आपका तत्सम है। लाख, लवगुच्छ, चुनना, चूर्ण, सोध, सुगंध, नागना, नंघन। तो यहां पर शुद्ध युग्म कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सोध का सुगंध होता है। ठीक है, सोध एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है सुगंध। इसके बाद अब सब में देखते हैं गलतियां क्या हैं। तो नागना का नंघन नहीं होता है, बल्कि क्या होगा? लांघना का लंघन।
लांघना का लंघन होता है, ना कि नांगना का लंघन। चुनना आप कह सकते हैं एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा चिनोती। ठीक है, चुनना का चिनोती होता है। चूर्ण क्या है? ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? आप कह सकते हैं चूना। चूना का हो जाएगा चूर्ण। इसी तरह लाख। अब लाख देखिए, यहां पर देख लें, लाख दो प्रकार का है। एक आपका गिनती वाला है ना, लाख करोड़ हजार, एक गिनती वाला लाख है, ये एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? लाख का तत्सम क्या होगा गिनती वाले लाख का? तो आप कह सकते हैं लक्ष्य। और 1 लाख आपका पदार्थ वाला होता है। 1 लाख क्या कौन सा होता है? 1 लाख आपका पदार्थ वाला होता है। आपने सुना होगा महाभारत में लाक्षागृह, है ना, तो वहां पर जो लाख का इस्तेमाल किया गया था वो एक पदार्थ था, और उसका तत्सम क्या होगा? तो लाक्षा, लाख का हो जाएगा लाक्षा। और इसी से आपका बना था लाक्षागृह, लाक्षागृह। तो लाख का हो जाएगा लाक्षा पदार्थ वाले का, और लाख गिनती वाले का हो जाएगा लक्ष्य। इसके बाद लवगुच्छ किसका है? तो आप कह सकते हैं लवगुच्छ जो है ये आपका हो जाएगा, ये एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा लच्छा। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। तो आप देखिए लच्छा, लच्छा का हो जाएगा लवगुच्छ। बाकी मैंने आपको बता दिया, लाख गिनती वाले का लक्ष्य हो जाएगा, पदार्थ वाले का लाक्षा हो जाएगा, चुनना का चिनौती हो जाएगा, चूना का चूर्ण हो जाएगा, और लांघना का लंघन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है यहां पर हल्का। हल्का का तत्सम शब्द क्या होगा? लघुक, हलक, हल्क या लघुवान। तो इंपॉर्टेंट है, पहले आपसे पूछा चुका है। हल्का का तत्सम हो जाएगा आपका लघुक। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्का एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? लघुक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उपजना। उपजना का तत्सम क्या होगा? तो ये एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो यहां पर उत्पादन, उत्पद्यते, उपज्य या उद्यापन। आपसे पूछा रहा है कि उपजना का तत्सम क्या होगा? तो उपजना का तत्सम हो जाएगा उत्पद्यते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उपजना का क्या हो जाएगा? उत्पद्यते। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा नहीं है? आपसे पूछा आ रहा है। ठीक है, कौड़ी कपर्दिका, कुंवारा कुमारकह, बांझ वंध्या, आस आश्रय। तो तद्भव आप कह सकते हैं लेफ्ट वाला तद्भव है, राइट वाला तत्सम है। कौड़ी का क्या होगा? कपर्दिका होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कुंवारा का कुमारकह होगा, ये भी आपका करेक्ट है। और बांझ का वंध्या होता है, ये भी हमारा करेक्ट लिखा गया है। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो डी विकल्प यहां पर अशुद्ध है। क्या अशुद्धि है देख लेते हैं। आस। ठीक है, ये एक तद्भव है। और यहां पर लिख लेते हैं तत्सम। तो आस, इसका हो जाएगा आशा, आसरा, इसका हो जाएगा आश्रय। ठीक है, तो ये तत्सम है। किसका तत्सम है? आसरा का। आसरा का तत्सम होता है आश्रय, और आस एक तद्भव है, इसका तत्सम होगा आशा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब भाग 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है विलोम शब्दों का। तो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप कह सकते हैं विलोम शब्दों से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, रचना का विलोम शब्द क्या होगा? सुरचना, ध्वंस, निर्माण या अर्चना। तो रचना का विलोम आपसे पूछा जा रहा है कि रचना का विलोम क्या होगा? सुरचना। रचना आप कह सकते हैं एक समानार्थी हो जाएंगे, निर्माण भी इसका समानार्थी है। ठीक है, बाकी अर्चना आप कह सकते हैं भिन्नार्थक है। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रचना का विलोम हो जाएगा ध्वंस। ठीक है, रचना का विलोम आप कह सकते हैं हो जाएगा ध्वंस। अगला है शांत का विलोम शब्द क्या होगा? शांत का
विलोम शब्द। अशांत, उद्विग्न, उत्तेजित या उपर्युक्त सभी। तो शांत का विलोम ये सारे हैं, शांत का ही विलोम है अशांत, उद्विग्न या उत्तेजित। तो यहाँ पर डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आप सभी के सम्मुख प्रश्न है, शीर्ष का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीर्ष का विलोम क्या होगा? अधो, निम्न, नख या तल। तो जितने भी शब्द लिखे गए हैं आप देखेंगे सभी महत्वपूर्ण है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीर्ष का हो जाएगा तल। ठीक है, बाकी बहुत आसान है। निम्न का बताना क्या हो जाएगा? उच्च। नख का क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं शिख। नख का हो जाएगा शिख। ठीक है, और अधो का क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर, ऊर्ध्व। अधो का हो जाएगा ऊर्ध्व। तो अधो का ऊर्ध्व, निम्न का उच्च, नख का शिख और शीर्ष का तल। आगे बढ़ते हैं। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर, नैष्ठिक, क्रंदन या वरुण। करुण का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करुण का हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, बाकी सभी आप देखेंगे भिन्नार्थक हैं। सशंक का विलोम क्या होगा? सशंक, सशंक का विलोम क्या होगा? आशंकित, निशंक, शंकालु या इनमें से कोई नहीं। सशंक का विलोम हो जाएगा आपका बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, निशंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सशंक का क्या हो जाएगा? निशंक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कलंकित। कलंकित का विलोम शब्द क्या होगा? मंडित, निष्कलंकित, निष्कलंक या कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी गलतियां इसमें होती हैं। देखिए, कलंकित का निष्कलंकित बहुत सारे बच्चे टिक करके आते हैं। निष्कलंकित सही है या गलत है? तो ये आपका गलत है। ठीक है, कलंकित का होगा निष्कलंक। कलंकित का क्या होगा? निष्कलंक। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बाकी मंडित, इसका विलोम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं खंडित। मंडित किसका विलोम है? खंडित का विलोम है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, विलोम शब्द का शुद्ध युग्म आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म शुद्ध लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा में आपसे पहले पूछे आ चुके हैं। तो चोर, अचौर, शालीन, विनीत, जातीय, विजातीय, सदय, निर्दयी। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जातीय का विजातीय होता है, बाकी सब में गलतियां क्या है? तो आप देख सकते हैं चोर, चोर का विलोम क्या होता है? तो चोर का साह होता है। ठीक है, अचौर का विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं चौर, चौर का अचौर होता है। शालीन का विलोम होता है धृष्ट। ठीक है, जातीय विजातीय हमारा बिल्कुल सही है। सदय का निर्दय नहीं होता है, क्या होता है? निर्दय। सदय का क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। तो सारे ही महत्वपूर्ण थे। चोर का हो जाएगा साह, अचौर का हो जाएगा चौर, शालीन का हो जाएगा धृष्ट, जातीय विजातीय हो जाएगा बिल्कुल सही है, सदय का निर्दय होगा ना कि निर्दयी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे और गलत कर देते हैं। तो अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुकूल, प्रतिकूल, दुकूल या इनमें से कोई नहीं। तो अनुकूल का अनुकूल भी विलोम है और प्रतिकूल भी विलोम है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम नहीं है, तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो दुकूल है, दुकूल मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है। कपड़ा का पर्याय क्या होता है? दुकूल होता है। बाकी अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों ही अनुकूल के विलोम होते हैं। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशन का विलोम क्या होगा? अशन का विलोम शब्द क्या होगा? अवसान, अनशन, निशन या आसान। तो अशन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अवसान, अनशन, निशन या आसान, आसन। यहां पर आप देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अशन का होता है अनशन। ठीक है, बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशन का विलोम होता है अनशन। अशन का क्या होगा? अनशन होगा। अब यहां पर आप देखिए अवसान जो लिखा हुआ है ना, अगर पूछा है कि अवसान का विलोम क्या होगा,
तो ध्यान दीजिएगा, आविर्भाव, आविर्भाव ये किसका विलोम है? ये आपका तिरोभाव का विलोम है, आविर्भाव। और तिरोभाव का पर्यायवाची पूछा जाए तो वो आपका होता है अवसान। तो अवसान और तिरोभाव ये दोनों पर्यायवाची हैं, और इनका विलोम क्या होता है? वो होता है आपका आविर्भाव। आगे बढ़ते हैं। अगला है निरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? निरुजता, इसका विलोम पूछा जा रहा है निरुजता का। निरस्ता, भीरुता, रुग्णता या धैर्यता। तो यहां पर मित्रों निरुजता का विलोम हो जाएगा रुग्णता। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रुग्णता। ठीक है। बाकी भीरुता का अगर पूछा जाए विलोम क्या होगा, तो वो हो जाए आपका शूरता। भीरुता का हो जाएगा शूरता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा विशेषण विशेष से। भाग 4 है आपके आज के इस सेशन का। विशेषण विशेष से पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। बाजार में बहुत अच्छे घोड़े आए हैं, इसमें बहुत शब्द क्या है? तो बाजार में बहुत अच्छे घोड़े आए हैं, सबसे पहले ढूंढिए इसमें विशेष से क्या है। तो आपका घोड़ा हो जाएगा विशेष से, ये आपका हो जाएगा विशेष से। घोड़े की विशेषता क्या है कि अच्छे हैं, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है बहुत, वो क्या है? तो वो है आपका प्रविशेषण है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इस वन में बहुत जहरीले सांप और हिंस जानवर रहते हैं, इस वाक्य में विशेषणों की संख्या कितनी है? तो विशेषण मतलब जो विशेष्य की विशेषता बताए। तो पहले विशेष से देखते हैं। इस वन में, तो वन एक विशेष से हो गया। इस क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विशेषण है। तो एक विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। इस वन में बहुत जहरीले सांप, तो यहां पर सांप क्या है? विशेष से। जहरीला क्या है? यह आपका विशेषण हो जाएगा। दूसरा विशेषण हो गया। बहुत क्या है? यह आपका प्रविशेषण है। और हिंस जानवर, तो जानवर क्या है? विशेष से, और ये हिंस क्या हो जाएगा? विशेषण है। तो ये आपका तीसरा विशेषण हो गया। पहला हो गया इस, दूसरा हो गया जहरीले, और तीसरा हो गया हिंस। ठीक है। तो ये 3 विशेषण है। आपसे पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने हैं, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष से विशेषण का अशुद्ध युग्म आपसे पूछा जा रहा है। पहला विशेष है और दूसरा विशेषण है। तो भार एक विशेष है, इसका विशेषण होता है भारी। ठीक है। विधि से बनता है वैद्य, उपदेश से बनता है उपदिष्ट। ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट हैं, ये तीनों ही करेक्ट हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। बुद्धि और बौद्ध, तो ध्यान दीजिए। बुद्धि जो है, तो यहां पर लिख देते हैं विशेष से, और यहां पर लिख देते हैं विशेषण। तो सबसे पहले लिख देते हैं बुद्धि। बुद्धि से बनता है बौद्धिक। बुद्धि से क्या बनता है? विशेषण। तो आप कह सकते हैं बौद्धिक। बुद्धि से बनता है बौद्धिक। और बौद्ध जो है, बौद्ध, यह भी एक विशेषण है। यह किससे बनता है? तो आप कह सकते हैं बुद्ध से, है ना। गौतम बुद्ध थे ना, तो बुद्ध से बनता है बौद्ध, और बुद्धि से बनता है बौद्धिक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी जितने शब्द लिखे गए हैं सभी महत्वपूर्ण है, पहले पूछे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधार का विशेषण क्या होगा? आधार का विशेषण क्या होगा, मतलब ये एक विशेष्य है। तो आधार का विशेषण एक तो बनता है आधारित। ठीक है, यह भी इसका विशेषण है। और एक बनता है आधृत। तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आराध्य किससे बनता है? तो आराधना से। आराधना से बनता है आराध्य। ठीक है। और आहरित ये किससे बनता है? तो आहरित से बनता है आहरण है। आहरण है।
तो ये सभी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधार का क्या होगा? आधारित या आधृत। इसके बाद आराध्य, ये एक विशेषण है, ये किससे बनेगा? आराधना से, ठीक है। और आहरित, ये है आपका आहरण। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आराधना से आराध्य बनेगा, और आधार से आधृत और आधारित हो जाएगा, और आहरण का क्या होता है? आहरित होता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा इनमें विशेषण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्याख्यता, व्याख्यता, तुला, फसली या प्रांतीय। तो देखते हैं, ये एक विशेषण है व्याख्यता, ये किससे बना है? इसका विशेष क्या होगा? तो आप कह सकते हैं व्याख्यान। व्याख्यान से बनता है व्याख्यता, फसल से बनता है फसली, फसल इसका विशेष से है, फसली विशेषण हो जाएगा। प्रांत एक विशेष से है, और प्रांत से बनता है प्रांतीय, प्रांतीय, ठीक है। प्रांत का प्रांतीय, फसल का फसली, तुला ये एक विशेष है, ध्यान दीजिएगा, ये एक विशेष है। इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण हो जाएगा तुल्य। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो मतलब इनमें से कौन सा विशेष है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तुला एक विशेष है, इसका विशेषण होता है तुल्य। बाकी सभी विशेषण लिखे गए हैं जिनके विशेष से मैंने आपको बता दिए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? आपसे पूछा रहा है कि इनमें विशेष से कौन सा है? संतप्त, ठीक है, लौह, भोजन या अजित। तो यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका विशेष से है, ठीक है। भोजन से क्या बनता है? विशेषण इसका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा भोज्य, ठीक है। बाकी लौह एक विशेषण है, किससे बनता है? लोहा से। और अजित ये एक विशेषण है, किससे बनता है? इसका विशेष से क्या है? तो इसका हो जाएगा अजय, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर, अच्छा एक छूट गया था आपका संतप्त, तो ये एक विशेषण है, ठीक है। और ये किसका, इसका विशेष से क्या है? संताप है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है। संताप का होगा संतप्त, भोजन का भोज्य, लोहा का लौह, और अजय का आपका हो जाएगा अजित। आगे बढ़ते हैं, सातों छात्र पढ़ रहे हैं, वाक्य में विशेषण का प्रकार कौन सा है? सातों छात्र, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है दोनों बहनें, तीनों भाई, सातों छात्र, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी संख्या का समुदाय बना रहे हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं ये आपके हो जाएंगे समुदाय वाचक विशेषण। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, इतने में एक बड़ा सा आदमी आया। इतने में एक बड़ा सा आदमी आया। आदमी कैसा है? बड़ा सा है। बड़ा सा, छोटा सा, पीला सा, गुलाबी सा, लाल सा, ये सभी क्या है? ये सभी गुण बता रहे हैं, तो मतलब क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका भाई 3 दिनों से अपने घर नहीं गया है। उसका भाई 3 दिनों से अपने घर नहीं गया है, वाक्य में विशेषण नहीं है। आपसे पूछा रहा है कि इनमें कौन सा विशेषण नहीं है? घर, अपने, उसका या 3। तो देखते हैं, उसका भाई है ना, 3 दिनों से अपने घर, तो ध्यान दीजिएगा, उसका भाई, भाई क्या है? ये विशेष से है। उसका क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। आपसे पूछा रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेष से है, ये आपसे पूछा रहा है, तो विशेष से निकालते हैं। उसका भाई, तो भाई आपका पहला विशेष से हो गया, ठीक है। 3 दिनों से अपने घर, तो यहां पर आप देखिए, घर क्या है? दूसरा विशेष से है, और अपने क्या है? विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। उसका क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो अब भाई और घर ये दोनों क्या है? विशेष से हैं, ना कि विशेषण। और आप देखिए यहां पर घर आपको मिल गया, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर विशेषण नहीं है, घर क्या है? विशेष से है। तो अपने घर में घर विशेष से हो गया, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? अपने। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना में बहुत साहसी और वीर जवान भर्ती होते हैं। अब आपसे पूछा रहा है कि इस वाक्य में विशेष से कौन सा है? विशेष से कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं, भारतीय सेना में, तो सेना कौन सी है? भारतीय है, तो सेना क्या हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा विशेष्य, और भारतीय ये क्या क्या हो जाएगा, विशेषण। बहुत साहसी और वीर, तो साहसी और वीर ये क्या है, विशेषण। और इनका विशेष्य क्या है, तो जवान। जवान क्या है, ये आपका विशेष्य है। इसमें बहुत क्या है, तो ये आपका प्रविशेषण है। ठीक है, तो आप देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें विशेष्य कौन कौन से हैं। तो आपको देखिए पहला विशेष्य मिल गया सेना, और दूसरा विशेष्य मिल गया आपको जवान। तो सेना और जवान देख लें कहां पर है, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेना और जवान। अब अगला सेक्शन है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, कौन सा वाक्यांश ऐन्द्रिक की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। मतलब ऐन्द्रिक मतलब क्या होता है, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्र से संबंधित, या जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ऐन्द्रिक। ठीक है, इंद्र से संबंधित। बहुत सारे बच्चे टिक करके आते हैं जो कि गलत है, ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प यहां पर करेक्ट है। ऐन्द्रिक का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित। ऐन्द्रिक क्या हो गया, इंद्रियों से संबंधित। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीता हो, वो क्या होगा, जितेंद्रिय। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीता हो वो क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय। तो यहां पर एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वो आपका हो जाएगा जितेंद्रिय। और इंद्रियों को वश में करने वाले को बोलते हैं इंद्रियाजित। इंद्रियों को जो वश में करता हो वो आपका हो जाएगा इंद्रियाजित, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको हम बोलेंगे जितेंद्रिय। इंद्रिक क्या हो जाएगा, ये आपका इंद्रियों से संबंधित हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे वैसे ही प्रश्न रखे गए हैं जिनके उत्तर बहुत करीब होते हैं और जहां पर हमसे मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। पहला है नाक से बाहर निकलने वाली सांस। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, उच्छ्वास, अयोगवाह, निश्वास या निष्प्रिय। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, तो ये आपका हो जाएगा निश्वास। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। निश्वास का मतलब क्या होता है, नाक से बाहर निकलने वाली सांस। उच्छ्वास क्या होता है, लंबी सांस। लंबी सांस। अयोगवाह क्या होता है, तो आप देखेंगे अंग अह। अंग अह मतलब ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों की विशेषताएं मौजूद हों उनको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ठीक है, श्वास क्या हो गया, नाक से बाहर निकलने वाली सांस। निष्प्रिय क्या होता है, जिसकी कोई इच्छा ना हो। जिसकी कोई इच्छा न हो वो आपका हो जाएगा निष्प्रिय। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवश्यम भावी, भवंतु, भवितव्य या प्रत्याशित। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे भवितव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गलतियां बहुत होती हैं, अवश्यम भावी लोग लगा कर आते हैं, जबकि सी विकल्प इसका करेक्ट है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसको हम बोलते हैं भवितव्य, है ना। और जो अवश्य, जिसका होना संभव है, जिसको आप कह सकते हैं जिसका होना आवश्यक है या संभव है, तो आप कह सकते हैं उसे हम बोलेंगे अवश्यम भावी। ठीक है, और जिसकी आशा हो तो आप कह सकते हैं प्रत्याशित। जिसकी होने की आशा हो वो आपका हो जाएगा प्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो वो आपका हो जाएगा प्रत्याशित, और जो अवश्य होने वाला हो उसे हम बोलते हैं अवश्यम भावी। लेकिन जो भविष्य में निश्चित रूप से होना है उसको हम क्या बोलेंगे, भवितव्य। आगे बढ़ते हैं। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसके जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो क्या होगा, रुष्ट, रोमांचित, रोमांचक या रोमिल। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, और एक होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला। ठीक है, तो जिसके रोंगटे खड़े हुए हैं वो कैसा होता है, वो रोमांचित हो जाता है। ठीक है, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और रोंगटे खड़े कर देने वाला वो आपका होता है रोमांचक। तो आप कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक। और रोम या बाल से संबंधित, रोमिल क्या होगा, रोम या बाल से संबंधित, ठीक है। तो रोष से भरा हुआ, ये तो आपको पता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रुष्ट बोलते हैं। रोम या बालों वाला उसे रोमिल बोलते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वो आपका रोमांचक होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। और जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो कैसा हो रहा है, वो आपका रोमांचित हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आभार मानने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आभार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ, आभारी, कृतज्ञ या कोई नहीं। तो आभार मानने वाला जो होता है वो आपका होता है आभारी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ नहीं होता है। आभार मानने वाला क्या होता है, वो आपका होता है आभारी। उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला वो आपका होता है कृतज्ञ। उपकार मानने वाला, ठीक है, मतलब किसी ने आपके ऊपर उपकार किया हो और आप उसके प्रति कृतज्ञ हो, उपकार आप उसका मान रहे हैं। कृतज्ञ क्या होता है, उपकार न मानने वाला, किया गया उपकार न मानने वाला। तो आपको दूसरों के प्रति जो आपके लिए उपकार कर रहे हैं उनके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि कृतज्ञ, ठीक है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है, और आभार मानने वाला आपका आभारी होता है। अगला प्रश्न है मरण तक, मरण तक या मरने तक के लिए एक शब्द क्या होगा, मृत्यु पर्यंत, मरणोपरांत, मरणासन्न या मरणाशील। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत करीब करीब है। मरने तक मतलब मृत्यु पर्यंत, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरने के उपरांत, मरणोपरांत, मरने, है ना, मरने के उपरांत। मरणासन्न मतलब मरने के समीप, मरने, मरने के समीप मतलब मरणासन्न। और मरणाशील मतलब जो मर रहा हो, मर रहा। तो सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए मरने तक, मृत्यु परंत या आमरण, मृत्यु के उपरांत मतलब मरणोपरांत, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन, और जो मर रहा हो उसके लिए मरणाशील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसे भुलाया न गया हो, जिसे भुलाया न गया हो, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, अविस्मृत या अविस्मृत, विस्मृत या अविस्मृत। तो देखिए दो चीजें हैं, जिसे भुलाया न गया हो और जिसे भुलाया न जा सके, ठीक है, ये दो चीजें हैं। जिसे भुलाया न गया हो किसी के लिए है कि हम उसे भुला नहीं पा रहे हैं, जिसे भुलाया न गया हो वो आपका होता है अविस्मृत, अविस्मृत। और जो भुलाया न जा सके वो आपका हो जाएगा अविस्मरणीय। जो भुलाया न जा सके वो आपका होगा अविस्मरणीय, और जिसे भुलाया न गया हो वो आपका हो जाएगा अविस्मृत। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसे भुलाया न गया हो अविस्मृत, और जिसे भुलाया न जा सके वो आपका हो जाएगा अविस्मरणीय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, एक वस्तु लेना दूसरी वस्तु देना, मतलब बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते थे, विनिमय, विनिमय, विनियम नहीं बोलते हैं, है ना। दो शब्द हैं, एक आपका है विनियम और एक आपका है विनिमय। एक में यह पहले है म बाद में है, और एक में म पहले है यह बाद में है। तो यहां पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, विनिमय, ठीक है। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, बार्टर सिस्टम। आप देखेंगे जब अर्थव्यवस्था का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ था,
है ना। जब इकोनॉमी का विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उतने टाइम बार्टर सिस्टम चलता था। किसी के पास टमाटर है उसको आलू चाहिए, किसी के पास आलू है उसको टमाटर चाहिए, तो वो बंदा आलू और टमाटर एक दूसरे में एक्सचेंज करते थे। तो एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, ये आपका क्या हो जाएगा, विनिमय। आगे बढ़ते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अशोच्य, अशोक, शोकाकुल या फिर शौकीन। तो जो शोक करने योग्य ना हो वो आपका हो जाएगा अशोच्य। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अशोक नहीं होगा, अशोच्य होगा। शोकाकुल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं शोक से व्याकुल, शोक से, शोक से व्याकुल। आगे बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, ठीक है, और जो आंखों से परे हो, दो शब्द होते हैं। जो आंखों के सामने हो, पारदर्शी, परोक्ष, प्रत्यक्ष या समाक्ष। तो जो आंखों के सामने हो वो आपका होता है प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे हो वो आपका होता है जो आंखों के सामने न हो वो आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा, और जो आंखों से परे हो, निगाहों से परे हो, वो आपका परोक्ष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पारदर्शी। परोक्ष मतलब निगाहों से परे। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, तो आप कह सकते हैं यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और जो आंखों के सामने न हो, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष, जो निगाहों से परे हो परोक्ष, और जिसके आर पार देखा जा सके वो आपका हो जाएगा पारदर्शी। आखिरी पार्ट है, ठीक है, टॉप 60 क्वेश्चंस का, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, मयूख का पर्यायवाची क्या होगा, मयूख का पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मयूख का पर्यायवाची क्या होगा, अशिन, दीक्षित, रश्मि या अंशु। तो मयूख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप देखेंगे दीक्षित, रश्मि और अंशु, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं, किरण के, ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची हैं, और मयूख भी आपका किरण का ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मयूख का पर्यायवाची इनमें से आपसे पूछा रहा है कौन सा है। यहां पर आप कह सकते हैं मयूख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए था। तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अश्विन है ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। अश्विन किसका है, ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। बाकी दीक्षित, रश्मि और अंशु ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची हैं। मयूख भी आपका किरण का ही पर्यायवाची है। तो मयूख का पर्यायवाची ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, नहीं है। प्रश्न पूछा रहा है कौन सा नहीं है, तो अश्विन इसका पर्यायवाची नहीं है, अश्विन आपका बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आप देखिए मयूख, रश्मि, दीक्षित और अंशु ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं, और अश्विन ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौशिक। कौशिक का सटीक पर्यायवाची कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्जुन, सूर्य, इंद्र या देवता। कौशिक का पर्यायवाची क्या है, तो कौशिक का एक पर्यायवाची आपका होता है उल्लू। कौशिक का एक पर्यायवाची है उल्लू और दूसरा पर्यायवाची है इंद्र। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनि, अनि किसका पर्यायवाची है, धनुष, तरकस, तीर या तलवार। अनि किसका पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मित्रों अनि जो है ध्यान दीजिएगा ये तीर का पर्यायवाची है, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अनि का एक और पर्यायवाची है जिसको हम नोक कहते हैं, नोक। नोक या तीर का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहते हैं, कह सकते हैं अनि, ठीक है। अगला है मुनि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। मुनि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यति, तापस, अवधूत या धीर। मुनि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यति, तापस, अवधूत। तो आप देखेंगे ये तीनों ही आपके मुनि के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, मुनि के। ये तीनों ही आपके
मुनि के पर्यायवाची हैं। धीर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। धीर जो है ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। इसी में आप एक और लिख सकते हैं, भूदेव, ये भी आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है। विद्वान, धीर का एक अन्य पर्यायवाची आपका विद्वान है, या आप कह सकते हैं पंडित है। ठीक है, ब्राह्मण आप ना कहिए, है ना, धीर को आप कह सकते हैं पंडित। धीर हो जाएगा आपका पंडित या विद्वान। ठीक है, और ब्राह्मण, ब्राह्मण आप कह सकते हैं पर्यायवाची है भूदेव का। भूदेव का पर्यायवाची हो जाएगा ब्राह्मण। लेकिन अगर विकल्प एकदम करीब नहीं है और ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है पंडित, ब्राह्मण, भूदेव, तो इनको आप एक दूसरे के पर्यायवाची कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुनि का पर्यायवाची कौन कौन सा है, तो यति, तापस और अवधूत, ये तीनों ही आपके मुनि के पर्यायवाची हैं। अब तपस्वी भी लिखा हो तो भी आपका मुनि का पर्यायवाची हो जाएगा। धीर अगर पूछे, है ना, धीर किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका विद्वान या फिर आप कह सकते हैं पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन इसको ब्राह्मण का भी पर्यायवाची कंसिडर किया जाएगा अगर ये दोनों ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ब्राह्मण का वैसे पर्यायवाची सटीक क्या हो जाएगा, भूदेव, मतलब धरती की जो देवता है कौन है, ब्राह्मण है। ठीक है, चोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, चोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मूषक चोर का पर्यायवाची है, कुंभिल चोर का पर्यायवाची है, खनक भी आपका चोर का पर्यायवाची है। खोह जो है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका गुफा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टार मार्कर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कृषाणु। कृषाणु का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा, पवन, अग्नि, पत्थर या दुष्ट। कृषाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा गया है ये पहले। ठीक है, तो कृषाणु किसका पर्यायवाची है, तो आप कह सकते हैं अग्नि, पावक, हुतासन, ये सभी आपके अग्नि या कृषाणु के पर्यायवाची हैं। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पत्थर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, प्रस्तर, शिला, संग या शैल। ठीक है, तो पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, प्रस्तर भी आपका पत्थर का पर्यायवाची है, संग भी है, शैल भी है। ठीक है, शिला नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा शिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो वो वाला शिला, शिला मतलब प्रतिकार, प्रतिकार या बदला। शिला मतलब प्रतिकार या बदला। तो पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, शिला नहीं है। अगर यही ऐसे लिखा होता शिला, तो ये भी आपका पत्थर का पर्यायवाची है। शिला पत्थर का पर्यायवाची है, लेकिन शिला पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये इसका मतलब होता है प्रतिकार या बदला। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वर्ण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। स्वर्ण यानी कि सोना, इसका पर्यायवाची क्या है, चामीकर सोने का पर्यायवाची है, हाटक सोने का पर्यायवाची है, कुंदन मतलब भी आपका सोना होता है। ठीक है, कुंदन मतलब भी सोना, हाटक मतलब भी सोना, चामीकर मतलब भी सोना। जात रूप ये भी आपका सोना होता है, लेकिन गात रूप सोना नहीं होता है। गात रूप क्या होता है, ये आपका होता है चांदी, सिल्वर। गात रूप का मतलब होता है सिल्वर या चांदी। बाकी स्वर्ण के पर्यायवाची कौन से नहीं है, तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूधर और भूपति क्रमशः पर्यायवाची हैं। भूधर और भूपति, भूपति मतलब पृथ्वी का आप कह लो जनक, पृथ्वी का पति, भूधर, है ना। तो भूपति, भूपति आपका हो जाएगा राजा। भूपति कौन होता है, वो आपका होता है राजा। जैसे इस देश में राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति, तो वो आप कह सकते हो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया, कौन है, इंडिया का राष्ट्रपति। उसी प्रकार अगर पूरे पृथ्वी की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर भूपति, ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, ये वर्ड किसके लिए यूज होता था, भूपति। तो आप कह सकते हैं नृप या राजा, नृप या राजा। तो यहां पे या तो ये होगा या तो ये होगा। अब भूधर, भूधर मतलब भू मतलब पृथ्वी, भूधर मतलब पर्वत, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, भू मतलब धरा पृथ्वी, और भूधर मतलब ये आपका हो जाएगा पर्वत। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर भूपति आप देखिए नृप या राजा कहते हैं, भूधर पर्वत या पहाड़ हो गया, ब्राह्मण को भूदेव भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सफरी। सफरी का सही पर्यायवाची क्या होगा? मछली, नदी, मेढकी या नारी। सफरी, तो इसका एक अन्य पर्याय होता है मीन, या आप कह सकते हैं मछली। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।